अगर आप तरह तरह की टिप्स आजमा के थक चुकी हैं और चूहे घर से नहीं जा रहे तो आज ही रफ कॉपी का एक पेज निकालिए और घर से चूहों का सफाया कीजिए हमेशा हमेशा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इसी तरह की यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ को कर देंगे बहुत आसान। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच करें और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज मैं हरी मिर्चों के हवाले से आपके साथ बहुत यूज़फुल सी 2 टिप्स शेयर करूंगी जो आपके कामों को कर देंगी बहुत आसान और आपके बहुत से मसाइल को ख़त्म करेंगी। बस दफ़ा हरी मिर्चें बहुत कड़वी बहुत तीखी आ जाती हैं तो खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और काटने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और जिन लोगों को एलर्जी होती है तो उनके लिए हरी मिर्च काटना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उनके हाथों पे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने हरी मिर्च की डंडियाँ जो हैं वो रिमूव करनी है। उसके बाद आपने हरी मिर्च को उसकी टॉप से थोड़ा सा कट करना है। हरी मिर्च को ऊपर से थोड़ा सा कट करेंगे और इसके अंदर सारे के सारे बीज वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। दरअसल इसके बीज ही तीखे होते हैं, मिर्च जो है वो इतनी तीखी नहीं होती। तो हमने मिर्च को उल्टा करके थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है तो सारे के सारे बीज बाहर निकल आएंगे, जिसकी वजह से हरी मिर्च का तीखापन जो है वो कम हो जाएगा और हमें खाने में और काटने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से हम स्क्वीज़ करते हुए सारी की सारी हरी मिर्चों के बीज बाहर निकाल लेंगे और इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर अंदर सारी की सारी हरी मिर्चों के बीज जो है बहुत आसानी के साथ निकल चुके हैं। और हमने लिया है एक स्टील का ग्लास और ग्लास की मदद से हम इन मिर्चों को चॉप करेंगे। इस ट्रिक के साथ बहुत आसानी के साथ आप सारी की सारी हरी मिर्चों को बहुत कम टाइम में चॉप कर सकते हैं। और मेरी बहनें जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है और हरी मिर्च काटते हुए उनके हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है और मिर्च हाथों में लगना स्टार्ट हो जाती है, तो उनके लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। एक ग्लास की मदद से बहुत सारी हरी मिर्चों को चंद ही मिनटों में चॉप किया जा सकता है बगैर हाथ लगाए। इसी तरह अगर बेल्ट वगैरह हम इसी तरह लापरवाही से रखते हैं तो एक तो ये होता है कि मैस क्रिएट हो जाता है और दूसरा बाज़ दफ़ा ये गुम हो जाते हैं और टाइम पे मिलते नहीं हैं, इधर के उधर हो जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी टिप ये है कि आपने बेल्ट को इसके अंदर से गुजार के और उसको राउंड करके तो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। इस तरह करने से एक तो आपकी जिस जगह पे बेल्ट रखी हो जगह ज़्यादा कवर नहीं होगी, दूसरी ये है कि मैस क्रिएट नहीं होगा, और तीसरी ये है कि आप इन बेल्ट वगैरह को किसी ड्रॉस वगैरह में फोल्ड करके रख सकते हैं तो बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे जिस वक्त भी आपको जिस बेल्ट की ज़रूरत होगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए आप बहुत आसानी के साथ इनको निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमें घर से कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो हम जल्दी जल्दी में कुछ प्रोडक्ट्स अपने साथ लेते हैं और उसे अपने बैग के अंदर अपने पर्स के अंदर डाल देती हैं। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि चीज़ों के बर्डन की वजह से या चीज़ें एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से इनके लिड लूज़ हो जाते हैं और ये लीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बैग्स भी गंदे हो जाते हैं और हमारी इतनी महंगी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी ज़ाया हो जाती हैं, जिसका हमें बाद में बहुत दुख होता है कि काश हमने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था। लेकिन हर किसी के पास ऑर्गेनाइज़र्स नहीं होते, तो इसके लिए बहुत आसान सी टिप ये है कि आपने लेना है एक पॉलीथीन बैग। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो पॉलीथीन बैग्स तो हर घर के अंदर होते हैं, तो आपने एक पॉलीथीन बैग लेना है और उसके अंदर आपने अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स को डालना है और बाहर की जानब उसका जो है ढक्कन बंद करना है। इसी तरह से जो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने साथ रखना चाहती हैं तो उन सब को, जैसे कि क्रीम होगी, सन ब्लॉक हो गया, कोई फाउंडेशन हो गया, इन सब को आपने पॉलीथीन बैग के अंदर रखना है और पॉलीथीन बैग के बाहर से उसकी कैप जो है वो टाइटली बंद करनी है। तो इस तरह इनके गिरने का, इनके लीक होने का खतरा कम हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स ज़ाया भी नहीं होंगी और आपके बैग के अंदर मैस क्रिएट भी नहीं होगा। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का बटन ज़रूर हिट करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरह से मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूं। यकीन कीजिएगा कि आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है।
मेरी अगली टिप भी बहुत यूज़फुल है। हमारे इस तरह के कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर नमक होता है, मिर्च होती है, हल्दी होती है या बाकी मसाला जात होते हैं। तो जब हम जो है इनमें से ज़रूरत के मुताबिक मसाला लेना चाहते हैं या नमक मिर्च लेना चाहते हैं तो स्पून के ऊपर एक पहाड़ सा खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जल्दी जल्दी में वो थोड़ा गिर जाता है और मैस क्रिएट हो जाता है और हमें खाना पकाने से ज़्यादा उस मैस को समेटने में लग जाता है, तो हमें बहुत ही कोफ्त होती है। तो इसका बहुत आसान सा हल ये है कि आपने लेनी है एक रबर बैंड। ये सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से आपकी ये मुश्किल चुटकियों में भाग जाएगी। आपने एक रबर बैंड लेना है और उसको अपने कंटेनर के ऊपर चढ़ा देना है, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने कंटेनर के ऊपर रबर बैंड चढ़ा दिया है। तो आपने चारों तरफ से उसे सेट कर लेना है और उस रबर बैंड को चढ़ा देना है। उसके बाद आप इसमें से जितना भी नमक मिर्च मसाला जात लेना चाहेंगे तो वो लेवल होके बाहर आ गया और बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चियां नई नई कुकिंग स्टार्ट करती हैं तो उनके लिए मेजरमेंट की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नमक मिर्च कितना यूज़ किया जाए। तो इस तरह से नमक मिर्च मसाला जात लेवल होके आएंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा पहाड़ है वो उधर ही गिर जाएगा। और तो मेरी टिप आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसी तरह घर में या किचन में चूहे और कॉकरोच आ जाएं तो बहुत परेशानी होती है। तो इस एक रेमेडी के साथ आप इन दोनों का खात्मा कर सकते हैं, चूहों का भी और कॉकरोच का भी, बहुत आसानी के साथ किचन में मौजूद चीज़ों के साथ, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सबसे पहले हमने लेना है 1 टेबलस्पून आटा, घर का आटा। ये नॉर्मल आटा है जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने 1 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। ये दोनों ही चीज़ें चूहों और कॉकरोचेस को बहुत पसंद होती हैं। और हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून सर्फ। घर में आने वाला कोई भी सर्फ आप यूज़ कर सकती हैं, कपड़े धोने वाला सर्फ। और उसमें हम ऐड करेंगे सिरका भी इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। सिरके का इस्तेमाल हम इसमें इस वजह से करेंगे कि सिरके की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से सर्फ की खुशबू जो है वो बैठ जाएगी, मद्धम पड़ जाएगी। और आटा और बेसन तो चूहों और कॉकरोचेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और इसकी खुशबू, इन दोनों चीज़ों की खुशबू इनको बहुत अट्रैक्ट करती है कि वो इसको खाने के लिए भाग पड़ते हैं। लेकिन इसमें मौजूद सर्फ में इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं कि चूहे जैसे ही इसको खाएंगे तो उनके अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो जाएगी। और हम इसको एक पेपर के ऊपर, एक कागज़ के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं कि चूहों को कागज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो जो है कागज़ वगैरह खाना और कतरना पसंद करते हैं। हर लिहाज से ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से आपके घर से चूहे और कॉकरोच हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। जब भी इसके बाद आपको दोबारा से चूहे और कॉकरोच घर में नज़र आए कहीं से, तो आप दोबारा से इस अमल को कर सकते हैं। तो आपके घर में कभी भी चूहे और कॉकरोच वापस नहीं आएंगे और जो हैं वो मर जाएंगे। इस पेस्ट को हमने पेपर के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है और अभी हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो कॉकरोच के लिए हमने ये जो है ना इस तरह से फोल्ड कर दिया है पेपर को, और आधा पेपर हमने वैसे का वैसे ही रख दिया है पेस्ट लगा के। आपने रात को ये अमल करना है, रात को ये ताज़ी पेस्ट बनानी है, उसको पेपर के ऊपर लगाना है और जिस जगह से चूहे और कॉकरोच आते जाते हैं न उस जगह पे रख के तो आपने लाइट्स ऑफ कर देनी है। तो सुबह इंशाल्लाह तमाम के तमाम चूहे और कॉकरोच मर जाएंगे।